दोस्तों, आज जो कहानी सुनाने जा रही हूँ बहुत ही दर्दनाक है। ये कहानी कहीं भी अभी तक सुनने को नहीं मिला होगा। ये कहानी इकलौते बेटे की है। ये कहानी सुनने के बाद आपके भी आंखों से आंसू निकल आएंगे, इसलिए जरूर सुने। हमें उम्मीद है कि आप सभी को कहानी जरूर पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ वर्ष पहले की बात है। किसी गांव में अहमद नाम का एक गरीब किसान रहता था। खेती के लिए जमीन बहुत ही कम था, इसीलिए अपने जमीन पर खेती करने के बाद भी अहमद दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था और अपने परिवार का खर्चा चलाता था। अहमद की शादी को 12 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक घर के आंगन में बच्चे की किलकारी देखने को नहीं मिला। यही सब बातों को लेकर मियाँ बीवी बहुत ही चिंतित रहते थे। हालांकि वे लोग इलाज भी करवा रहे थे, कभी ये डॉक्टर कभी वो डॉक्टर, यानी इलाज जारी था, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुआ था। इसी बीच किसी ने मशवरा दिया, भाई अहमद, दवा के साथ दुआ भी होना जरूरी है। तभी से दोनों डॉक्टर की दवाइयों के साथ साथ दुआ ताबीज भी करवाना शुरू किया। ऊपर वाले की मेहरबानी कहिए, कुछ महीने बाद मालूम चला कि अहमद की बीवी नूरेशा गर्भवती हो चुकी थी और 9 महीने के बाद नूरेशा ने एक खूबसूरत लाडला को जन्म दिया। धीरे धीरे समय गुजरता गया। 1.5 साल का लाडला बेटा सलीम हुआ तो चलना भी शुरू कर दिया। इसी तरह समय गुजरता गया। सलीम जब 4 साल का हो गया तो घर में एक और बच्ची जन्म ली, जिसका नाम रोक्साना रखा गया। जब सलीम 17 साल का हो गया था तब की ये घटना है। हुआ ये कि सलीम के मोहल्ले में ही अफजल चाचा रहते थे। सलीम उस आदमी का बहुत ही इज्जत करता था। अफजल चाचा कहीं से पुरानी बाइक खरीद कर लाए थे। तब से सलीम का चाचा की ओर झुकाव ज्यादा ही बढ़ता गया। चाचा भी सलीम को बेटे जैसा ही मानते थे। सलीम भी बाइक चलाने के लिए सीखना चाहता था। चाचा उसकी भावना को समझ चुके थे, इसलिए सलीम को इजाजत मिल चुकी थी। अब क्या, बाइक में पेट्रोल डालता और खुली गलियों में हर रोज कुछ देर बाइक चलाता। लेकिन अभी भी भीड़ में, बाजार में, मेन रोड पर बाइक चलाने में डरता था। एक दिन की बात है कि अफजल चाचा का कुछ कागजात ससुराल में था और उस कागजों की सख्त जरूरत थी। तो कुछ देर सोचने के बाद सलीम को बाइक से कागजों को लाने बोले। 15 किलोमीटर का सफर हाईवे से जाना था। जब सलीम हाईवे पर पहुंचा तो आप देखा, नट आप डिवाइडर के रोड साइड बाइक को चलाता रहा, लेकिन आखिरी में बाएं साइड मुड़ना था। यहीं पर सलीम बहुत बड़ी गलती कर दी। हुआ ये कि आगे देखा न पीछे, बाएं साइड बाइक को मोड़ा, लेकिन पीछे से स्पीड में आ रही बोलेरो सलीम के बाइक को जोरदार टक्कर मारा। सलीम बाइक के साथ हवा में उड़ता हुआ बिजली के खंभे से टकरा गया और 5 से 7 मिनट तड़पने के बाद सलीम की मौत हो जाती है। ये खबर सुनते ही पूरे गांव शोक में डूब चुका था। सलीम के अम्मी अब्बू के आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, क्योंकि घर का इकलौता चिराग जो बुझ चुका था। बेटे की मौत का गम, परिवार का खर्चा, ऊपर से रोखसाना भी बड़ी हो रही थी। यही सब चिंता सताए जा रही थी। तभी अफजल चाचा उनकी मदद के लिए आगे बढ़े और पूरे गांव के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोले, इनके बेटे का मौत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। आप लोग मुझे जो भी सजा देंगे मानने को तैयार हूँ। तभी गांव के पंच फैसला सुनाने वाले ही थे कि अचानक अफजल चाचा बोलते हैं कि रुक जाए प्लीज, मैंने भी कुछ अहमद भाई के भलाई के लिए सोचा हूँ। अभी से ही अहमद भाई की सारी सरदर्दी हम झेलेंगे। जब रोखसना 18 साल की हो जाएगी तो हम अपने बेटे से उसकी शादी करवा देंगे। बस पूरे पंच के सामने कुछ प्रमाण के लिए पेपर लिखे गए और इस तरह अहमद भाई और उनकी बीवी की चिंता में थोड़ी राहत मिली। और इस तरह लहू के बदले अहमद चाचा बहुत बड़ा योगदान दिए। शिक्षा, दोस्तों, इस घटना से यही शिक्षा मिलती है कि हर माता पिता को अपने बच्चों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। अगर माँ बाप अपने बच्चों के जायज और नाजायज कामों पे ध्यान दे तो ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है। दोस्तों, ये कहानी काल्पनिक है। सारे पात्रों का नाम भी काल्पनिक है। अगर ये घटना किसी के जीवनी से
मिलता है तो वही से सहयोग ही माना जाएगा। ये कहानी कैसी लगी जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।